अच्छा, ये स्क्रीन शो हो रही है आपके पास वाइट? हाँ हो रही है। ठीक है। हाँ ये तो मैसेजेस शो हो रहे हैं ना आपके, हाँ जी। मैसेजेस शो हो रहे हैं। हाँ जी, ये आपके जो है ना, क्या कहते हैं, हुसैन जूम मीटिंग, ये तो यानी ये वाइट स्क्रीन शो अच्छा हो रही है हाँ। आप? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, समझ आ गई, ठीक है। हाँ ये वाली हो रही है, हो रही है। ठीक है। अच्छा, फर्ज करें जी ये हमारे पास ग्राफ है। और ठीक है। ग्राफ के जो है ना वो मेन कंपोनेंट होते हैं एक्स एक्सिस और और वाई वाई एक्स। वाई एक्सिस, ठीक है। ठीक है और ये बिल्कुल। सेंटर को हम ओरिजिन कहते हैं ना। हाँ जी हाँ जी, ठीक है। जहाँ पे कोई टिक्स होती हैं लगी, हाँ ठीक है। जहाँ पे हमारी वैल्यूज होती हैं या वेरिएबल्स के नेम होते हैं, हाँ हाँ दोनों एक्सिस पे, ठीक है। बिल्कुल। जो एक्स एक्सिस पे होती हैं उन्हें हम एक्स टिक कहते हैं, और वाई एक्सिस हम्म। वाली को वाई टिक। ठीक हो गया। अब ग्राफ ड्रा करने के लिए हमारे पास तीन चीज़ें होना जरूरी है। नंबर वन, डाटा। बिल्कुल। नंबर टू, मैपिंग, ठीक है। यानी मैप। और नंबर थ्री, जियोमेट्री। डाटा हमारे पास टेबल फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है। टेक्स्ट फॉर्म में नहीं होना चाहिए। यानी ठीक है। आपने फॉर एग्जाम्पल कोई लाइन लिखी हुई है तो उसमें डाटा लिखा हुआ है कि ये हमारे पास प्लॉट है, इसकी पेटल लेंथ इतनी है, इसका सेपल वेट इतनी है, इसका साइज इतना है। वो भी तो डाटा है हम्म। ना। हाँ लेकिन हाँ। जब आपने प्लॉट ड्रा करना है तो आपके पास टेबल फॉर्म में डाटा होना चाहिए। ठीक हो गया। आपके पास दो चीज़ें होनी चाहिए, एक ऑब्जर्वेशंस और एक वेरिएबल्स। एक क्या? ऑब्जर्वेशंस हाँ और हाँ। दूसरा वेरिएबल। यानी जब आप टेबल बनाएंगे तो दो चीज़ें आपके पास ऑलरेडी आ जाएंगी, जो रोज हम्म। में होंगे। रोज में, ठीक है। यानी ये रो हम्म। वन है, रो टू है, रो थ्री है, रो फोर है, रो फाइव है, ये होगी ऑब्जर्वेशन। हम्म। जो कॉलम्स है हमारे पास वन टू थ्री फोर, ये हमारे होंगे ऑब्जर्वेशंस। नहीं ठीक है। ये होंगे, जो सॉरी, कॉलम्स होंगे वेरिएबल वो। वेरिएबल होंगे, ठीक है। ठीक है। यानी रोज हमारे पास ऑब्जर्वेशन होगी, और कॉलम जो हम्म। है ये हमारे पास वेरिएबल होगी। ठीक है। ये हमारे पास डाटा हो गया, ठीक है, ठीक पहला हो स्टेप। गया। दूसरा स्टेप, हम्म। अब इस डाटे के ऊपर हमने स्पेसिफाई करना है या डिसाइड करना या मैप हम्म। क्रिएट करना है। जैसे देखिए हम कोई मकान या कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करवाते हैं तो पहले हम उसका मैप बनवाते हैं। ठीक है। हमें डिसाइड होता है कि हमने जो है वो लेफ्ट साइड पे क्या रखना है, और राइट साइड पे क्या है, फ्रंट पे क्या है, बैक पे क्या है, या सेंटर में हमने क्या चीज़ें एडजस्ट कर रही हैं। तो ठीक है। यहाँ पे भी हमने ये डिफाइन कर लेना है कि ये एक्स एक्सिस पे फॉर एग्जांपल मेरे पास ये दो ऑब्जर्वेशन, दो वेरिएबल्स हैं, वन और टू। मैं ठीक है। वन का नाम रख लेता हूँ ए, और टू का नाम रख लेता हूँ बी। ठीक है। ठीक है। मैं ए और बी में ग्राफ बनाना चाह रहा हूँ। मैं चाहता हूँ ठीक। कि मैं ए को रखूँ एक्स एक्सिस पे, हम्म। और बी को लेके आऊँ वाई एक्सिस पे। यानी इनका फिर वो तो फिर कंपैरिजन होगा ना, ऐसे ही है ना? हाँ, कंपैरिजन होगा, लेकिन मैं सिंपल ग्राफ, अभी हम ग्राफ की बात कर रहे हैं ना, सिर्फ ग्राफ बनाना कैसे, ठीक है। अभी हम उस चक्कर ठीक है। में नहीं जा रहे कि हम उसको कंपेयर करना चाह रहे हैं, उसका कोरिलेशन चेक करना चाह रहे हैं। जस्ट के ग्राफ ठीक है। विजुअलाइज करने के लिए हम देख रहे हैं कि विजुअलाइज कैसे करना है। ठीक। ठीक है। ठीक है, अभी मैं जस्ट दो वेरिएबल यूज कर रहा हूँ ना, लेकिन डाटा ठीक में है। ज़्यादा हाँ हाँ वेरिएबल्स जी। होते हैं। ठीक है, हाँ जस्ट मगर। अंडरस्टैंडिंग के लिए कि दो वेरिएबल के ऊपर हम जब काम करेंगे ना तो बाकी चीज़ें समझना हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगी। ठीक है। ठीक है। अच्छा, अब मैंने डिसाइड कर लिया कि मैंने एक्स एक्सिस पे ए रखना है, और हम्म। वाई एक्सिस पे मैंने बी डिसाइड कर लिया। ठीक है। अब दो स्टेप हमारे कंप्लीट हो गए, डाटा भी हमारे पास आ गया आया, ठीक है। मैप भी है, हम्म। मैपिंग भी हमने कर ली। ठीक है। थर्ड है ज्योमेट्री। हम्म। ज्योमेट्री का मतलब है उसकी आउटर लुक। देखिए जब हम हम्म। बिल्डिंग बनाते हैं ना तो हम्म। अंदर से कमरे सब चौरस ही होते हैं, लेकिन बाहर से उसकी हम्म। डिजाइनिंग होती है ना, हाँ हाँ जी हाँ डिजाइन जी। करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ज्योमेट्री का मतलब है टाइप ऑफ ग्राफ। हाँ ठीक है। यानी वो ग्राफ नजर कैसा है, ठीक है। प्लॉट। मसलन आप यहाँ पे पॉइंट प्लॉट बनाना चाह रहे हैं, ठीक है। आप लाइन प्लॉट बनाना चाह रहे हैं,
ठीक है। ठीक है। आप बार ग्राफ बनाना चाह रहे हैं, ठीक है। आप बॉक्स प्लॉट बनाना चाह रहे हैं, ठीक है। तो ये आएगा ठीक हो गया। ज्योमेट्री में। तो तीनों चीज़ें आपने डिसाइड करनी है। पहले डाटा डिसाइड करना है आपने कौन सा यूज़ करना है। फिर ठीक है। डाटा के अंदर आपने मैपिंग करनी है कि आप किस वेरिएबल को आप एक्स एक्सिस पे रखना चाह रहे हैं और किसको वाई एक्सिस पे रखना चाह रहे हैं। ठीक है। और थर्ड है, फिर आपने डिफाइन करना है कि आप ग्राफ कौन सा बनाना चाह रहे हैं। ठीक है। ठीक है। ठीक है। ओके, ये तीन चीज़ें क्लियर हो गई आपको। अब हम नेक्स्ट ठीक स्टेप हो पे चलते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अब आपका जो आज का टास्क आपके सुपरवाइजर ने आपको दिया है कि आपने जो फाइकस की फाइल इंपोर्ट की है ना, हम्म। इसके ऊपर आपने ग्राफ प्लॉट बना के लाए, बस इतना सा उन्होंने आपको कह दिया। ठीक है। ठीक है। अब आपके जहन में क्वेश्चन आना चाहिए कि सर प्लॉट हम्म, बनाने के लिए मैंने कौन सा पैकेज यूज़ करना है, कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करना है। ठीक है। जिस तरह साइंस लैब में वो आपसे कहते हैं कि आपने आयरन की कंसंट्रेशन फाइंड करनी है, तो पहला हम्म। क्वेश्चन आपके जहन में आएगा कि इसके लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ होगा। ठीक है। अब उन्होंने आपको कहा कि आपने यहाँ पे प्लॉट ड्रा करना है। प्लॉट ड्रा करने के लिए आपने कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करना है, कौन सा पैकेज यूज़ करना है। ठीक है। आपके ठीक है। सुपरवाइजर कहते हैं कि आपने ना जी प्लॉट टू, ये एक इंस्ट्रूमेंट है, आर में हम उसको हम्म। पैकेज कहेंगे। इस पैकेज को ठीक। यूज़ करके आपने ग्राफ बनाना है। ठीक हो गया। ठीक है। अब जब आप इस पैकेज पे आएंगे ना, इस हम्म। मशीन पे आएंगे, तो पहले हम इस मशीन को देख लेते हैं कि ये हमारे पास है भी है कि नहीं। हम अपनी लैब में आ जाते हैं आर की, स्क्रीन नंबर पैकेजेस। 4, स्क्रीन पैकेजेस पे यहाँ पे सर्च करें। हम्म। जी प्लॉट टू है हमारे पास, मेरे पास तो ये शो हाँ हो रहा है। है। हाँ जी, हो रहा है। आपके पास शो हो रहा है। नहीं, आप एक मिनट, लेट मी चेक। आप अपनी स्क्रीन पे देखें। जी जी प्लाट है ना? नहीं, जी मेरे पास प्लॉट नहीं हो रहा। नहीं हो रहा। इसका मतलब है ये आपकी लैब में ये वाला प्लॉट अवेलेबल नहीं है, ये वाला नहीं। पैकेज अवेलेबल नहीं है। या सिंपल मैं कहूँ कि आप बायोलॉजी की लैब में गए हैं और वहाँ पे आपको एक इंस्ट्रूमेंट चाहिए, लेकिन वो इंस्ट्रूमेंट वहाँ पे नहीं है। नहीं है, ठीक है। अब आप वापस आएंगे अपने सुपरवाइजर के पास, सुपरवाइजर साहब आपको भेजेंगे जी एचओडी ऑफिस। हम्म। एचओडी का ऑफिस है हमारे पास, जहाँ पे देखें इंस्टॉल का बटन, यहाँ हाँ, पे एक बिल्कुल। एप्लीकेशन फॉर्म पड़ा हुआ है। इंस्टॉल पे क्लिक करें। हम्म। क्लिक करने के बाद यहाँ पे टाइप करें अच्छा, जी जी प्लाट टू। जी प्लॉट। जैसे आप लिखेंगे ना, आपको सजेशन आ जाएगी नीचे। हाँ, ठीक है। वो जी जी प्लाट मल्टी स्टैट्स, जी जी प्लाट टू, जी जी टू, प्लाट टू जी टू, डॉट टू को यूटिलिटी। टू को टू को सिलेक्ट करना है आपने, ठीक हो गया, ठीक हो गया। और इंस्टॉल का बटन प्रेस कर देना। ठीक हो गया। मुझे कह रही है आपके पास ऑलरेडी है, क्या आप इसको दोबारा करना चाह रहे हैं या रिस्टार्ट करना चाह रहे हैं। मैं इसको जी जी, दोबारा ये कर मेरे लेता हूँ। पास अब आ गया, जी जी प्लाट टू आ गया। इंस्टॉल हो चुका है सक्सेसफुली। जी जी जी। ओके। अब इस मशीन पे काम करने से पहले अब देखें, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर या एटॉमिक ऑब्जर्वेशन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर आपको सर ने अरेंज कर दी है। हम्म। या पीएच मीटर पे आ जाते हैं। अब पीएच मीटर जब तक आप ऑन नहीं करेंगे, आप उसको जितना मर्जी सोल्यूशन में डिप करते रहें, वो आपको रीडिंग नहीं देगा। बिल्कुल। ठीक है। तो हम्म। यहाँ पे भी आर पे भी सेम मैकेनिज्म है। जब तक आप ठीक है। पैकेज को ऑन नहीं करेंगे, ये वर्क नहीं करेगा। बिल्कुल। और एक और बात जो अक्सर कन्फ्यूजन होती है, स्पेशली जो बीएस या एमएस के स्टूडेंट्स होते हैं ना, उनके अक्सर सवाल आते हैं। हम्म। बल्कि ये रात का मेरा क्लास थी, उसमें भी ये क्वेश्चन था कि सर ये पैकेज हमने एक दफ़ा इंस्टॉल कर लिया है, तो हम्म। जब हर दफ़ा हम इसको ओपन करते हैं तो ये हमें दोबारा इंस्टॉल करना पड़ता है या एक ही दफ़ा हमने इंस्टॉल करना है। हम्म। देखें, जब हम कोई इंस्ट्रूमेंट मंगवाते हैं ना बाजार से, हम्म। फॉर एग्जांपल एटॉमिक ऑब्जर्वेशन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है, तो उसकी प्राइस लाखों में है। तो वो हम रोज़ तो नहीं मंगवाएंगे ना, वो एक ही दफ़ा हम मंगवा लेंगे। बिल्कुल। लेकिन जब हमने इस पे काम करना है ना, तो उसको रोज़ ऑन करना है। हाँ, आन तो रोज करना है, ऑन रोज़ ठीक है। करना पड़ेगा। सेम इसी तरह जब आपने जी प्लॉट टू पे काम करना है ना,
तो ये आपको हर वक्त जब आपने काम करना ऑन करना पड़ेगा। ठीक हो गया। लेकिन उसके भी ये रिक्वायरमेंट है कि अगर आपने आर ओपन किया हुआ है ना सुबह, और शाम तक आपका लैपटॉप चल रहा है और आर भी चल रहा हम्म। है, तो आपको आर जो है ना ggplot2 या पैकेज लाइब्रेरी नहीं करना पड़ता, ऑन नहीं करना, क्योंकि उसको आपने एक दफ़ा ऑन कर दी है, आपने उसको ऑफ हाँ नहीं किया अभी तक। ठीक है। ठीक है, ऑन आपने तब करना है जब आपने लैपटॉप क्लोज कर दिया, ठीक है। या आपने आर प्रोग्रामिंग को क्लोज कर दिया है, आपने दोबारा आर प्रोग्रामिंग ओपन की है, फिर आपको दोबारा से उसको लाइब्रेरी करना पड़ेगा, इंस्टॉल नहीं करना पड़ेगा। ठीक हो गया। अच्छा, आप ggplot2 पे क्लिक करें, ये जो स्क्रीन नंबर 4 पे शो हो रहा है आपको। हाँ जी, कर दिया क्लिक। अब देखें उसके ना बहुत सारे आगे ऑप्शन शो हो रहे हैं। हाँ जी। ठीक ये है। ब्लू कलर में ना, पहले एस्थेटिक है, एस्थेटिक कलर हाँ। फिल अल्फा है, ये एक लिस्ट है बहुत सारी ना। हम्म। ये एक्चुअली फंक्शंस हैं। ठीक हो गया। अब फर्ज करें कि मोबाइल फ़ोन की एग्जांपल लेते हैं। मोबाइल फ़ोन एक इंस्ट्रूमेंट है, एक पैकेज है। हम्म। अब मोबाइल फ़ोन से जो काम हम कर सकते हैं ना, वो उसके फंक्शन है। ठीक है आप बाकी। उसे मैसेज सेंड कर सकते हैं, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप उसे कॉल कर सकते हैं, वीडियो बना सकते हैं, रेडियो सुन सकते हैं, टाइम देख सकते हैं, वो सारे उसके फंक्शन हैं। अब हम्म ये ggplot फर्ज करें, ये एक मशीन है या एक मोबाइल फ़ोन है। अब हम्म। ggplot2 को यूज़ करके जो काम हम कर सकते हैं ना, वो एक लिस्ट दी हुई है इन्होंने। ये सारे अच्छा। काम हम कर सकते हैं ggplot2 को यूज़ करके। ठीक है। ये ठीक जो है। लिस्ट नज़र आ रही है ना, ये इसके काम है सारे। ठीक है। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे देखें कि ये स्केल के लिए भी यूज़ हो रहा है, टेक्स्ट के लिए भी यूज़ हो रहा है, हमने तो बनाना है ग्राफ। हम्म। तो ग्राफ के लिए यहाँ पे दो फंक्शन यूज़ हो रहे हैं। देखें, ठीक है। मोबाइल फ़ोन है, मल्टी फंक्शनल है ना। तो अगर आपने हम्म। मोबाइल फ़ोन से पिक्चर बनानी है, तो आप हम्म। कैमरे वाला फंक्शन यूज़ करेंगे। बिल्कुल। ठीक है, तो हमने अब ग्राफ बनाना है, तो हमने ग्राफ वाला फंक्शन यूज़ करना है, बाकी इग्नोर कर देना है। ठीक हो गया। ठीक हो गया। मोबाइल में देखें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनका हमें पता भी नहीं है कि उनको यूज़ कैसे करना है। हाँ ये देखे ना, अभी ये अभी इस पोजीशन डॉज पे है ना, तो लिखा हुआ है कि डॉज ओवरलैपिंग ऑब्जेक्ट साइड बाय साइड, साइड टू साइड। तो हम ऐसे ही कुछ देखते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जिसमें जो है ना वो ओवरलैप कर रहे होते हैं या बिल्कुल बिल्कुल। साथ साथ तो। हाँ जी, हाँ जी। तो ये चीज़ें सारी वो एडजस्ट करने के लिए ना उसमें। हाँ ठीक है। ठीक है। ठीक है, अब ये सारे इसके फंक्शंस हो गए, ये तो क्लियर हो गया आपको। ठीक है, अब ठीक है। दो फंक्शन हम यूज़ करेंगे ग्राफ क्रिएट करने के लिए। एक है ठीक है। क्यू प्लॉट, क्यूब और प्लॉट। ठीक। दूसरा है ggplot। ठीक है। दो फंक्शन यूज़ हो रहे हैं, दोनों फंक्शन इस लिस्ट में मौजूद हैं। ये ठीक देखें, है। क्यू प्लॉट यहाँ पे शो हो रहा है, ये क्यू प्लॉट, ठीक है। और ggplot भी ऊपर होगा आई थिंक, ये ggplot। ठीक है, हाँ जी जी। ये इसके फंक्शन है। ठीक है। अब दोनों में क्या डिफरेंस है, पहले तो ये देख लेते हैं। ठीक है। जो क्यू प्लॉट है ना, इसका मतलब है क्विक प्लॉट। क्विक प्लॉट। ठीक हाँ, है। यानी अगर आपके सुपरवाइजर कहते हैं कि बस जल्दी से प्लॉट बना के ले आए, मैं सिर्फ ये देखना चाह रहा हूँ कि इसमें डाटा हाईएस्ट वैल्यू कौन सी जा रही है और लोएस्ट वैल्यू कौन सी जा रही है, क्या हम इस ठीक पर है। कोई ठीक। काम कर सकते हैं। तो ठीक है। आपने क्यू प्लॉट यूज़ करना है। ठीक है। अगर आपके सुपरवाइजर कहते हैं कि डाटा आपका ठीक है, हम्म। प्लॉट बना के लाए, हम उसको पब्लिश करना चाह रहे हैं, इसको ठीक है। प्रेजेंट करना चाह रहे हैं कहीं, फिर आपने ggplot यूज़ करना है। ggplot का मतलब है ग्रामर ऑफ ग्राफिक्स। ठीक है। यानी आपने प्लॉट्स में ग्राफिक्स भी अप्लाई करनी है, ताकि आपकी प्लॉट की पिक्सल बेहतर हो, उसकी विजुअलाइजेशन पावर अच्छी हो, और वो दिखने में जो है ना वो अट्रैक्टिव नजर आए। ठीक है देखने में। ठीक है। ठीक है, यानी आप जस्ट अगर रफ काम करना चाह रहे हैं तो आप क्यू प्लॉट यूज़ कर सकते हैं, आपका टाइम हम्म। कम यूज़ होगा, कम ठीक। टाइम में आप ज़्यादा वर्क कर लेंगे। लेकिन जब आप इसको पब्लिश करना चाह रहे हैं, तो फिर आपने ggplot यानी इस पर ग्रामर ऑफ ग्राफिक्स अप्लाई करनी है, ताकि आपकी प्लॉट की क्वालिटी जो है वो बेहतर हो। अच्छी अच्छी हो, अच्छी हो। अब आपके सुपरवाइजर ने आपको जस्ट कहा कि आप प्लॉट बना के ले आए बस, उन्होंने ये नहीं ठीक कहा है। कि हम पब्लिश करना चाह रहे हैं, उन्होंने ये नहीं कहा आपको कि हम इसमें जो है वो जस्ट रफ बनाना चाह रहे हैं, उन्होंने कहा कि प्लॉट लेके मैं इसमें देखना चाह रहा हूँ। अब आपके जहन ठीक। में आया कि ऐसा करता हूँ, मैं क्यू प्लॉट यूज़ कर लेता हूँ। ठीक है। ठीक है,
क्यू प्लॉट के लिए अब आपने फंक्शन जो है वो डिसाइड कर लिया। फंक्शन के बाद इसका होता है, जिस तरह लैब के अंदर ना आप कहते हैं कि जो है ना, फॉर एग्जांपल एक काम करने के लिए दो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, मैक्सिमम ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट आप यूज़ कर सकते हैं। आपने एक हम्म। इंस्ट्रूमेंट डिसाइड कर लिया कि मैंने इस इंस्ट्रूमेंट पे काम करना है। ठीक है। उसके बाद आता है इसका प्रोटोकॉल, मेथडोलॉजी, स्टेप्स। ठीक है। ठीक है। यानी पहले आपने क्या करना है, यानी अगर आप कोई सैंपल चेक करना चाह रहे हैं माइक्रोस्कोप में, तो उसके डिफरेंट हम्म। स्टेप है ना। पहले आप उसको वॉश करते हैं, फिर उसका वो उसको क्या कहते हैं, क्लियर करते हैं। अगर वो आप कटिंग करते हैं, अगर आप स्टेम चेक करना चाह रहे हैं, लीफ चेक करना चाह रहे हैं, ताकि वो ट्रांसपेरेंट हो और हमें वो माइक्रोस्कोप में नजर आए, फिर वो उसकी वो कलर वगैरह उसमें करते हैं। यानी डिफरेंट स्टेप्स हैं उसके। तो यहाँ पे भी जब हम प्लॉट ड्रा करना है हमने, तो इसके भी डिफरेंट स्टेप जो हैं वो होंगे। तो अगर आप यहाँ पे लिखें क्यू प्लॉट, ठीक है। ये देखें क्यू प्लॉट। क्यू प्लॉट, इसने मुझे अभी तक कोई सुजेशन नहीं दी। ठीक है। इसका मतलब ये है कि अभी तक हमने क्यू प्लॉट वाली मशीन को ऑन नहीं किया हो। हाँ, नहीं किया बिल्कुल। क्यू प्लॉट किस मशीन में है, ये जी जी प्लॉट 2 में है। तो हमने ठीक इसको है। लाइब्रेरी करना है, लाइब्रेरी। आप इसको हम्म, लाइब्रेरी कर लें, हाँ, जी मैं जी निकाल प्लॉट, लिया। जी जी प्लॉट 2, और इसको जी रन जी। करें। ठीक है। प्लॉट की स्पेलिंग देखे ना आप। प्लॉट की स्पेलिंग है। अच्छा, अब ये मेरे पास जो है लाइब्रेरी हो चुके हैं। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्यू प्लॉट, इसने मुझे सजेशन दे दी। एक मिनट, एक मिनट। एक मिनट नहीं आ रहा ना, एक मिनट। ये लाइब्रेरी GG प्लॉट 2 मैंने लिखा है ना। इसको रन करें। ठीक है। क्यू प्लॉट, लेकिन हाँ सजेशन। हाँ क्यू प्लॉट। हाँ क्यू प्लॉट के आगे फिर ब्रैकेट आ गई, ठीक है। अब ये इसकी डिटेल है सारी, इसका फार्मूला है, इसके स्टेप्स हैं। हाँ ठीक है। ठीक है। अच्छा, ये ये ऊपर आ गई है। यानी इसका पूरा मुकम्मल फार्मूला आ गया कि आपने चीज़ें इस तरह यहाँ पे टाइप करनी है। ठीक है। लेकिन अभी ठीक हमने है, तो ये। इसकी तरफ नहीं जाना, वो अच्छा, ये बहुत इसको। कॉम्प्लिकेट, इसको भी इग्नोर करना है। ठीक है। मैं इसको ठीक थोड़ा है। सा आसान करके आपको बताता हूँ। हम्म। यू प्लॉट, हम्म। आप इसको सेलेक्ट करें तो आपके पास ब्रैकेट्स ओपन होंगी दो। हाँ। ठीक है। तो यहाँ पे आपने बताना है डाटा। ठीक है। यानी मैंने जैसे स्टार्ट में आपको कहा था कि हमारे पास तीन चीज़ें होनी चाहिए। हम्म। नंबर 1 डाटा, हम्म। नंबर 2 मैपिंग, और नंबर हम्म। 3 जियो। जियो मीन ज्योमेट्री। ठीक है। डाटा हमारे पास कौन सा है, फाइकस का। अब देखें, पहले हमने डाटा इंपोर्ट करना है। आप हम्म। इंपोर्ट कर लें, फाइकस वाला डाटा इंपोर्ट कर लें। एक मिनट, ये ऑलरेडी है ना मेरी दूसरी उसमें शो हो रहा है दूसरी। हाँ, यहाँ पे शो हो रहा है ना। ठीक है, तो आपका इसका मतलब आपके पास इंपोर्ट है हम्म। डाटा। डाटे का नाम है फाइकस। अच्छा, फाइकस। जैसे मैं तो थोड़ा सा लिखूंगा, ये मुझे सजेशन दे देगा। यहाँ से आप सेलेक्ट नहीं, कर ये लें। यहाँ पे अब ये क्योंकि ये शो हो गया है ना इधर, तो ये कहाँ से ये खत्म होगा। अच्छा। टेबल शो हो रहा है आपके पास। हाँ। यहाँ पे देखें ना, आपके पास तीन चार फाइल मेरे पास यहाँ पे अनटाइटल्ड 1, अनटाइटल्ड 2, अनटाइटल्ड 5 है ना। मैं इस पे क्लिक करूंगा, मेरे पास ये फाइल शो हो नहीं जाएगी। आपके पास नहीं ऐसे, नहीं, ये। आपके पास ऐसे शो हो रहा है ना। हाँ, हाँ, मेरे पास ऐसे हो रहा है ना, तो अब ऊपर मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं आ रहा ना। नहीं, यहाँ पे कोई और फाइल नहीं है आपके पास। नहीं, यहाँ इस तरह की फाइल्स नहीं आ रही, सिर्फ स्क्रीन, फाइकस आ रहा है। और स्क्रीन शेयर कीजिएगा। ये एक मिनट, इधर इधर इसके इस उस पे है ना, एक मिनट दूसरे लैपटॉप पे है, मैं आपको इधर से करता हूँ। किधर गया जूम। हो रही है। जिसकी, हाँ ये आ रहा है ना आपके पास, लिखा हुआ सैयद.r। हाँ इस हाँ। इस पे क्लिक करें। इस पे क्लिक करो ना, सही है, डाटा आर पे क्लिक करो। जी, ये देखें वो ओपन हाँ हो रहा है। ठीक है। ठीक है, हाँ जी, हाँ जी। ठीक हो गया। हम्म। आप अपनी उस पे आ जाए ना, आप खुद अपनी स्क्रीन शेयर करें ना, क्योंकि आप मेरे पास दो स्क्रीन आ देखिए रही है मैंने ना। अपनी स्क्रीन शेयर की है। हाँ ठीक है।
अब हमने प्रोवाइड करना है इसको मैप, अच्छा, इधर लिखना है फाइव का सामने, हाँ। यानी डाटे का नाम दे देना। अगर आपके पास कोई और डाटा है ना अपना, नहीं, उसके बस ऊपर यही जो, ठीक है ना अभी वो नहीं नहीं, मसलन मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि आप अपने डाटा पे जब काम कर रहे हैं, क्लीन नहीं है ना वो, ठीक है। जब आप अपने डाटा पे काम कर रहे हैं ना, तो वहाँ हम्म। पे तो नाम फाइकस नहीं होगा ना, वहाँ पे तो आप आपने अपना डाटा का नाम रखा होगा, चिक पी है या कोई और डाटा है, तो तब ठीक है। आपने यहाँ पे अपने डाटे का नाम लिखेंगे, ठीक है, तब आपने फाइकस ठीक। नहीं लिखना। अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेप है मैपिंग। मैपिंग में हमने इसको डिफाइन करना है, एक्स एक्सिस पे हम क्या रखना चाह रहे हैं, वाई एक्सिस पे क्या रखना चाह रहे हैं, ठीक है। ठीक है। अब मैं यहाँ पे डिफाइन किए बगैर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। अब देखें, पहले हमें टेबल पे आना पड़ेगा जहाँ पे हम हम्म। देखना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल, हम पेटल विड्थ और पेटल लेंथ के दरम्यान एक ग्राफ बनाना चाह रहे हैं। ठीक है। मैं यहाँ पे पहले लिखता हूँ पेटल अंडरस्कोर लेंथ, पेटल फिर कॉमा, अंडरस्कोर। ये अंडरस्कोर है ना, फाइल में अंडरस्कोर लिखा हुआ है। ठीक है। फिर ठीक है। पेटल विड्थ है, ठीक है। पेटल अंडरस्कोर विड्थ। ठीक है। ठीक हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे देखें कि जो पहला है ना, हम्म। वो एक्स एक्सिस होगा, ठीक है। जो चीज़ आप पहले ठीक। लिखेंगे ना वो एक्स एक्सिस, और जो बाद में लिखेंगे वो वाई एक्सिस पे होगी। बाय एक्स हो गया, ठीक है। आप पेट्रोल विड्थ को पहले लिखेंगे तो पेट्रोल विड्थ एक्स एक्सिस पे आ जाएगी, और ठीक। पेट्रोल लेंथ को इधर लिखेंगे तो वो वाई एक्सिस पे चली जाएगी। ठीक है। अगेन कॉमा, इसके बाद हमें हम्म। टाइप करना है जियोम हम्म। इक्वल, हम्म। ब्रैकेट में लिखें अच्छा, पॉइंट। आपके पास शो नहीं हो रहे, मेरे पास तो शो हो जाते हैं ना नीचे वो सारा। क्या चीज़? मेरे पास तो वो कमांड शो हो जाती है, जैसे मैं जीओम लिखता हूँ तो वो कमांड शो हो जाती है, उसी पे क्लिक करता हूँ फिर इक्वल आ जाता है। नहीं, मेरे पास भी ऐसे ही हुआ है, मैंने भी अच्छा ऐसा अच्छा। देखा नहीं। ठीक है। अच्छा, अब ये पॉइंट आ गया हमारे पास। ठीक है। अब इस पे कहीं भी क्लिक कर लें। नहीं, ये पॉइंट, अच्छा ये यानी ये एक वो है, कमांड है। नहीं नहीं, पॉइंट जो है ये पॉइंट ग्राफ की टाइप है ना। अच्छा ठीक है। ये भी आपको आगे चल के बताता हूँ सारी चीज़ें, ये कहाँ से मैंने देखे, ठीक है। ठीक है। अब इसको जब हम रन करेंगे ना तो हमारे पास बहुत सारे इश्यूज आएंगे। इन करूँ इश्यूज, रंग। हाँ इसको रन करें, मैं भी रन करता हूँ। मेरे पास जो देखें इश्यूज आ रहे हैं, नीचे एरर आ रहा है, आपके पास भी मे भी एरर आया हो। हाँ, दिस इज वार्निंग इज डिस्प्लेड वंस, वार्निंग मैसेज, हाँ। एरर एरर देखें, एरर क्या है। क्यू प्लॉट वाज डेप्री नहीं, ये डेप्रिकेटेड तो इन। वार्निंग, ये तो वार्निंग है ना, वार्निंग से ऊपर एरर आया कोई, जिस तरह ये मेरे पास शो हो रहा है स्क्रीन पे, हाँ, एरर ऑब्जेक्ट। इन जियो हाँ, पॉइंट। पेटल लेंथ नॉट फाउंड, या। हाँ, ऑब्जेक्ट पैटर्न लेंथ आपके पास शो हो रहा है, हाँ हाँ। ठीक है। अब यहाँ पे हमें दो तरह के एरर्स का सामना करना पड़ता है मोस्टली ना। पहले हम उसको हम्म। अंडरस्टैंड करते हैं कि वो एरर कौन से। नंबर वन, ऑब्जेक्ट नॉट फाउंड, हम्म। और दूसरा एरर आपको सामना करना पड़ेगा, फंक्शन नॉट फाउंड। है। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही होता है। यानी दो एरर का आपको सामना करना पड़ेगा, एक ऑब्जेक्ट नॉट फाउंड और दूसरा फंक्शन नॉट फाउंड। ठीक है। जब वो आपको देना एरर ऑब्जेक्ट नॉट फाउंड, हाँ हाँ। इसका मतलब है कि गलती कहाँ पे है हमारी फाइल में, डाटे ठीक में है। है, ठीक है, ठीक है। डाटे में फॉल्ट है। ठीक है। अगर वो आपको एरर दे कि फंक्शन नॉट फाउंड, इसका हम्म। मतलब है जो एरर है ना वो हमारे पैकेज में है, हाँ, फॉल्ट जो है ना। जो हमने कमांड दी है। नहीं, कमांड में नहीं, पैकेज में, जी ठीक ब्लॉक है। 2 में, ठीक है। ठीक है। तो इसके दो ऑप्शन हो सकते हैं, बल्कि मैं वन बाय वन करके आपको बताता हूँ। अच्छा, ऑब्जेक्ट नॉट फाउंड का मतलब है कि डाटे में फॉल्ट है। अब हमने कि कहीं नहीं जाना, सीधा डाटे पे आ जाना, ठीक हो गया। इस पर क्लिक करना है। हमें हाँ वो कह हाँ। रहा है, एरर में कह रहा है कि पैटर्न लेंथ नॉट फाउंड। हाँ हाँ, वो ठीक कह रहा है। है ये पैटर्न लेंथ वाला जो ऑप्शन है ना, हम्म। ये तो वेरिएबल आपके डाटे में है ही नहीं।
ठीक है। तो अगर हम डाटे में देखें तो ये डाटे में तो है। हम्म। पहला स्टेप क्लियर हो गया। जब इस तरह का ठीक। एरर आए तो आपने क्या चीज़ें चेक करनी है? नंबर वन, आपने डाटा चेक करना है। ठीक है। चेक डाटा, हाँ हाँ। कि ये वाला जो वेरिएबल है फाउंड और नॉट, ठीक है, यानी ठीक। ये ठीक है। वेरिएबल डाटे में है या नहीं है। अब हमने ये कन्फर्म कर लिया कि पैटर्न लेंथ तो हमारे डाटे में है। ठीक है। अब अगले स्टेप पे चले जाना। अगर है तो फिर हमने क्या करना? अगर हम्म। है तो फिर आप चेक करें स्पेलिंग। ठीक है। स्पेलिंग देख लेते हैं। स्पेलिंग भी तकरीबन ठीक है। हम्म। मेरे पास भी ठीक है, आपके पास भी ठीक है स्पेलिंग। ठीक है। ठीक है, स्पेलिंग ठीक है तो फिर आपने आ जाना है अपर एंड लोअर केस में। ठीक है। हाँ वो उधर अपर केस है। या स्मॉल एंड कैपिटल लेटर, ठीक है। हम्म। अब अगर वहां पे आप देखें ना आपकी फाइल में, तो पी कैपिटल है। हाँ जी बिल्कुल। हमने यहाँ पे स्मॉल लिखा हुआ है, हम्म। हम पी को कैपिटल करते हैं, ठीक है। दोनों पी ऐसी है ना। जी ऐसे ही कैपिटल का भी पी कैपिटल है। हाँ। और इसको रन करते हैं। ठीक है। अब देखिए रन हो गया, आपके पास प्लॉट भी क्रिएट हो गया। हम्म। ठीक है। ठीक है। अच्छा इस पे देखिए, अब एक तो अगर हमें बार बार टेबल देखना पड़े ना, ये देखें इधर आए हैं, फिर स्पेलिंग देखें, फिर देखें कोई अपर केस तो नहीं है, फिर वापस आए, हम्म। फिर देखें एक हम्म। एक करके देखें, तो बहुत टाइम ज़ाया होगा हमारा। हाँ और हाँ। हमें जो है ना वो उलझन भी होगी कि ये किस चक्कर में पड़ गए। एक छोटा सा हम्म। काम करना और हमें 2 घंटे लगा दें। उसका एक ट्रिक है, वो भी मैं आपको हम्म। बताता हूँ। मैं दोबारा कोड लिखता हूँ इसे। यू प्लॉट। हम्म। नहीं तो आप उस कोड को कॉपी नहीं कर सकते। मैं आपको कॉपी कर सकता हूँ, लेकिन मैं आपको टाइप करके दिखाता हूँ। यू प्लॉट, ठीक है। इस पर आपने पहले हम्म। देना है इसको डाटा। ठीक है। डाटे के बाद आपने यहाँ पे फाइल का नाम लिखना है, जो आपकी फाइल है फाइकस, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे अब ट्रिक शुरू है। ठीक है। अब देखें ये हमारे पास जो है ना, ये वाले ये वेरिएबल जो है ना वेरिएबल्स हैं। तो ठीक वेरिएबल्स है। की लिस्ट देखने के लिए आपने हम्म। अपनी फाइल का नाम टाइप करना है, ठीक है। फाइकस। इसके बाद हाँ डॉलर हाँ। साइन लगा दें। ठीक है। जैसे आप डॉलर साइन लगाएंगे आपके पास लिस्ट ओपन हो जाएगी। ठीक हो गया। यहाँ से आप ठीक है। सेलेक्ट कर लें पैटर्न लेंथ। अब ठीक स्पेलिंग है। भी बिल्कुल ठीक है, हमारा टाइम भी ठीक। बच गया, हमें जो है वो दोबारा बार बार उस फाइल पे जाना भी नहीं पड़ा। ठीक हो गया। ठीक ठीक है। हो गया। अब वापस आए, अगेन फाइकस, डॉलर साइन, पैटर्न, ठीक। विड्थ, ठीक हो गया। जियोम इक्वल पॉइंट, और रन करें। लेकिन यहाँ पे एक और हमें वार्निंग आएगी। वो कह रहा है यूज ऑफ फाइकस डॉलर पैटर्न लेंथ इज डिस्कर्ज्ड। ठीक है। आर कह रहा है जी मैं इसको डिस्कर्ज कर रहा हूँ। और वाकई हाँ भी अगर हाँ। आप ग्राफ में देखें ना तो ये अजीब सा लग रहा है, फाइकस डॉलर साइन पैटर्न लेंथ। हाँ हाँ। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अब हमने क्योंकि इससे अपना काम तो ले लिया, तो इसको उड़ा दें। इसको उड़ा दें, क्योंकि हमें तो यहाँ पे सिर्फ ये लेंथ के नाम, इनका नाम चाहिए ना वेरिएबल्स के। बिल्कुल बिल्कुल। इसको हम डिलीट कर देते हैं, ठीक है। ठीक है। और इसको रन करते हैं। अब देखें बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा आप ये देखें ना, अब इसमें हमें नहीं पता लग रहा कि इसमें पेटल लेंथ कहाँ पे आ रही है कौन सी, और पेटल वेथ वेथ अगर इनको हम डिफरेंट कलर दे दें तो। सर हम उसी स्टेप पे जा रहे हैं, अभी थोड़ा सा वेट करें। ठीक। ठीक है। ठीक है। सारी ठीक चीज़ें है। क्लियर करूंगा इंशाल्लाह। अच्छा अब हम्म। आपने प्लाट बना लिया है। अब आप ठीक है। सुपरवाइजर साहब के पास गए हैं इनको दिखाने के लिए ना। हम्म। उन्होंने आपको आपको जस्ट इतना कहा कि प्लाट बनाएं। ठीक है। आपने अपनी मर्जी से पॉइंट पॉइंट प्लाट बना लिया, ठीक है। ठीक है। और हाँ हाँ। सुपरवाइजर साहब के पास गए हैं। अब उनका हाँ मेन था कि वो देखना चाह रहे हैं कि स्पीशीज, कौन सी स्पीशीज का जो डाटा है हाई है, कौन सी स्पीशीज का लो है। हाँ। हाँ, ठीक है।
तो यहाँ पे जो सारे डार्ट है ना, वो सारे हमें ब्लैक नजर आ रहे हैं। हाँ जी, स्पीशीज शो नहीं हो रही। स्पीशीज शो नहीं हो रही, हम आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे कि कौन सा डार्ट जो है कौन सी स्पीशीज का है। आपके सुपरवाइजर कहते हैं कि ऐसा करें कि इनको ना स्पीशीज की बेस पे डिफरेंशिएट करके लाएं। ठीक है, ठीक है। ठीक है। आपने इसी कोड पे आना है, हाँ हाँ। पॉइंट के आगे यहाँ पे एक और कॉमा लगा देना। हाँ हाँ। यहाँ पे टाइप करना है COL, कलर इक्वल सी स्पीशीज। ओ एल। COL कलर इक्वल। स्पीशीज, सॉरी, अच्छा, उसमें इन्वर्टेड कॉमास में। इन्वर्टेड कॉमा में ना लिखें। अच्छा अच्छा। हाँ, इन्वर्टेड कॉमा के लिए। स्पीशीज, ठीक है। कलर की बेस पे डिफरेंशिएट हो गया। हाँ, एक मिनट एक मिनट। हाँ जी, हो गया। अब अच्छा, यानी ये तीन कलर आ गए, तीन तीन कलर स्पीशीज आ गए। ऐसी है ना? ऐसे ही। अब आप ये एक मिनट। प्लॉट लेके गए हैं जी अगेन अपने सुपरवाइजर के पास। ठीक है। हाँ, ठीक है। स्पीशीज आ रहा है, बिल्कुल आ हाँ, रहा है वहां पे भी। अब ठीक है। जब इनको आपने चेक करवाया ना, हम्म। फर्ज कर लें आप पाकिस्तान में हैं, तो हम्म। कहते हैं यार आपने पॉइंट बना लाया है, आप ऐसा करें कि लाइन बना के लाएं। ठीक है। लाइन प्लॉट बना के लाएं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हम्म। पहले से डिसाइड नहीं होती चीज़ें, बाद में डिसाइड की जाती हैं। अब हाँ आपने यहाँ पे आ जाना है। हाँ। हाँ। आप कहते हैं कि मैं इसको भी सेव कर लेता हूँ, क्या पता मैं लाइन बना के लेके जाऊँ तो सुपरवाइजर कहे नहीं आप दोबारा पॉइंट ही बना के लाएं। ठीक है। ठीक है। तो आप इसकी ठीक है। हेडिंग दे लेते हैं, यहाँ पे हेडिंग दे लें लाइन हम्म। प्लॉट। ठीक है। ठीक है। आप यहाँ पे जस्ट अब आपने क्या करना है, पॉइंट को रिप्लेस कर देना विथ लाइन, ठीक है। और इसको रन करो। एक मिनट। ये जो है ना हमारा था लाइन। अच्छा, पॉइंट की जगह पे लाइन लिख देना है। लाइन हाँ जी, ठीक हो गया। ठीक हो गया। अच्छा, हम्म। अब दोबारा आप ये कहते हैं नहीं यार लाइन भी अच्छा नहीं लग रहा, आप ऐसा करें कि आप ना बॉक्स प्लॉट बना के, बॉक्स, अच्छा। आप दोबारा आते हैं यहाँ पे हेडिंग लिखते हैं बॉक्स प्लॉट। और यहाँ पे बॉक्स लिखते हैं पॉइंट की जगह पे। इसको कॉपी करते हैं। अच्छा, यहाँ पे अब मैं आपको एक और ट्रिक बताने लगा हूँ। हम्म। क्योंकि ये बॉक्स प्लॉट इनके भी स्पेसिफिक नेम है, स्पेलिंग मिस्टेक हो, अपर केस लोअर केस लेटर हो तो ये एरर दे देगा। हम्म। अब यहाँ पे बॉक्स लिखेंगे तो ये एरर दे देगा, ठीक है। ठीक है। तो अब इनके जो प्लॉट्स के नेम है ना, वो देखने के लिए ना आपने जस्ट यहाँ पे टाइप करना है लाइन, अब एक नीचे चले जाए किसी भी लाइन पे, यहाँ पे जस्ट हम्म। लिखें जियोम। ठीक है। जैसे आप जियोम लिखेंगे ना, देखिए आपके पास एक लिस्ट ओपन होगी। हाँ, ये देखिए जीनोम, हाँ। जियोम, हाँ, बॉक्स, हाँ, ठीक है। ये आपके पास बहुत सारी जो है ना एक लिस्ट आ गई है। यहाँ से आपने कोई भी नाम चूज कर लेना, ठीक है। यहाँ से स्पेलिंग देख ठीक। सकते हैं आप। अब ये मेरे पास जियोम बॉक्स प्लॉट देखें, ये बॉक्स प्लॉट इस मैंने इसको सेलेक्ट किया। अच्छा, अब इसके बॉक्स प्लॉट लिखना है। नहीं, जियोम लिखे ना, जियोम के बाद आपके पास हाँ, लिस्ट ओपन हो जाएगी। वहाँ से जो आप ठीक है। बनाना चाह रहे हैं वो सिलेक्ट कर लें। फिर इसके स्पेलिंग हम्म। यहाँ से कॉपी कर लें या नोट करके यहाँ पे टाइप कर लें, ठीक हो लाइन गया। को रिप्लेस कर दें। ठीक है। अब इसको बनाते हैं। अब ये हमारे पास हाँ, बॉक्स आ बॉक्स गया। प्लॉट क्रिएट हो अच्छा, ये देखे ना, ये बॉक्स प्लॉट जो पहला है उसके ऊपर दो डॉट शो हो रहे हैं। गई। ये इसके ऊपर स्टैट अप्लाई हुई है, कोई वैल्यूज हम्म। इसकी, ये देखें ये जो लाइन है ना, ये लाइन हम्म। का मतलब है कि ये तमाम वेरिएबल जो है ना, इसके वैल्यू जो हैं वो हम्म। एक ही डिफरेंस के साथ ऊपर जा रही हैं। लेकिन ये वन में ना, इनमें गैप है। यानी एक वैल्यू फॉर एग्जांपल 2 पे है, दूसरी डायरेक्ट 8 पे चली गई है, तीसरी डायरेक्ट हाँ, 16 पे चली गई है। ठीक है। ठीक है। ठीक है। जबकि बाकी में विद सीक्वेंस के साथ ये चल रहा विद है। इन स्पीशीज, ये विद इन स्पीशीज आ रहा है ना? ऐसे जी ही जी, है ना? बिल्कुल। विद इन है, और ये इनका कंपैरिजन अगर करें कंपैरिजन तो। बिल्कुल। अच्छा अच्छा, अब ये देखे ना, पेटल लेंथ, पेटल वेड्थ, ठीक है।
ठीक हो गया, समझ आ गई। अच्छा, अभी आप ना स्टैट को बिल्कुल इग्नोर कर दें, अभी जस्ट आप ये सोचें कि हम विजुअलाइज करना सीख रहे हैं। ठीक हो गया, ठीक है। ठीक हो गया। अभी हम हम्म। हमारा स्टैट से कोई तलक नहीं है, ये वैल्यू ऊपर जा रही है तो उसका क्या मतलब है, लो आ रही है तो क्या मतलब है, ठीक है। ठीक अभी हो हम गया, जस्ट इस ठीक। पे विजुअलाइज कर रहे हैं इसको ना। ठीक वो हो अगला गया। स्टेप आएगा विजुअलाइजेशन के बाद के हमारे डाटे में ये दो पॉइंट हैं, तो ये क्या इंडिकेट कर रहे हैं, इनमें जो है वो डिफरेंस कितना है, ज़्यादा है, कम है, फिर आपस में क्या कंपैरिजन है, ठीक है। वो आ जाएगा ठीक। स्टैटिस्टिक्स में। ठीक हो गया, ठीक अच्छा, हो अब गया। हमने जियोम लिखा, अब हम यहाँ पे और टाइप कर लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगेन मैं जियोम लिखता हूँ। आपने ये हम्म। चेक करवाया अपने सुपरवाइजर को, उनको ये भी पसंद नहीं आया। वो कहते हैं कि हम्म। आप ऐसा करें कि वायोलिन बना के लाएं। क्या? वायोलिन प्लॉट। जिनोम? अभी मैंने इधर जियोम, जिनोम लिखा है, इधर तो जियोम, कुछ शो नहीं हुआ। एक मिनट, एक मिनट। जी, जिनोम नहीं, जियोम। अच्छा, जियोम, अच्छा। ये जियो। वायोलिन। वायलिन। वायोलिन। अंडरस्कोर वायोलिन, हाँ ठीक है। ये इसको कॉपी करें वायोलिन को, ठीक है। और बल्कि यहाँ पे पहले इसको कमल कॉपी कर लें, ताकि ये हमारे पास ठीक एक है। नया क्रिएट हो जाए। ठीक है, हाँ जी। अच्छा, सिर्फ वायलिन को करूँ? वायोलिन। बॉक्स प्लॉट को हमने रिप्लेस कर देना। ठीक है। वायोलिन। ठीक है। अब देखेंगे हमारे पास वायोलिन प्लॉट क्रिएट हो ठीक है। ठीक हो गया। गया। अब आपके पास लेकिन एक, हाँ, ज्यादातर जो है ना डॉट्स प्लॉट चलता है या बॉक्स प्लॉट चलता है ना? जी जी बिल्कुल, बहरहाल हम सारी वो प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, हम तो हमारा आप तो काम है प्रैक्टिस कर, विजुअलाइज हाँ करना, हाँ, प्रैक्टिस बिल्कुल तो जरूरी है। बिल्कुल। कोई भी प्लॉट बिल्कुल। आपको आप देख सकते हैं, आप देखते हैं जी पेपर पे तो मैं इस तरह का बनाऊं, तो उस तरह का बनाने के लिए आपको उसका नाम पता होना चाहिए ना। वो आपको देखने ठीक। देखने से ही पता चल जाए कि ये फलाना प्लॉट बना हुआ है। ठीक है, ठीक ठीक है, है। ठीक है। ठीक है। अच्छा, अब अगर आप इसको फिल करना चाह रहे हैं ना, हम्म। यहाँ पे लिखें फिल इक्वल स्पीशीज, और इसको रन करें। अब इसमें कलर फिल हो गए स्पीशीज की बेस के ऊपर। ये क्या क्या, अच्छा, स्पीशीज के आगे कॉमा, फिल फिल इक्वल स्पीशीज, इक्वल। यानी पहले हमने स्पीशीज की बेस पे कलर किए, हाँ हाँ। अब हमने इसको फिल भी कर दिया स्पीशीज की बेस के ऊपर। हम। ठीक है, हाँ, ठीक फिल है। भी हो गया। हम्म। अब आपके सुपरवाइजर कहते हैं कि ऐसा करें कि आप ना डेंसिटी प्लॉट बना दो। कौन सा प्लॉट? डेंसिटी। अच्छा। आप इसको कॉपी करते हैं गेम, बल्कि ये ऊपर वाले को, डेंसिटी, ओके, ठीक है। ये ऊपर वाले को कॉपी करते हैं। हम्म। यहाँ पे आप रिप्लेस कर देते हैं डेंसिटी, और इसको run। ये देखिए ये एरर दे रहा है। ठीक है, कोई ना कोई गलती होगी। ये नहीं, ये गलती, हाँ हाँ, इसमें गलती है, लेकिन ये कह रहा है कि जियोम डेंसिटी रिक्वायर द फॉलोइंग मिसिंग एस्थेटिक। हम्म। वो कह रहा है कि जो जियोम डेंसिटी है ना, इसको इसके लिए आपने इसको एक ही एस्थेटिक देनी है, हम्म। वाई एस्थेटिक। ठीक है। एस्थेटिक अभी हम आगे जाके पढ़ेंगे क्या होता है, लेकिन अभी जस्ट मैं आपको ये बता दूं, ये एक्सिस है, फॉर फॉर एग्जाम्पल ये एक्सिस है, ठीक है। ठीक है। लेकिन एस्थेटिक का मतलब यहाँ पे कुछ और है, लेकिन मैं अभी जस्ट इस टॉपिक पे मैं आपको ये कह रहा हूँ कि फर्ज करेंगे ये क्या है, एक्सिस है, वाई एक्सिस। हाँ हाँ तो हाँ। ये कह रहा है कि जब आपने डेंसिटी प्लॉट बनाना है ना, तो आपके पास एक हम्म। ही एक्सिस होना चाहिए, एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस, सॉरी वाई एक्सिस, ठीक है। ठीक है। वाई एक्सिस पे आपने डेंसिटी प्लॉट ड्रा करना है। तो ठीक हमारे है। पास एक्स एक्सिस पे है पेटल लेंथ, ठीक है। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। ठीक है। अब हमारे पास वाई पे है पेटल विड्थ। ठीक है। अब इसको रन करते हैं। लेकिन वो फिर कंपैरिजन तो नहीं होगा ना? देखिए हर प्लॉट का पर्पस डिफरेंट है, ठीक है। ये कंपैरिजन नहीं है। डेंसिटी तो आपको बताएगा कि उसका वॉल्यूम कितना है उसके अंदर, ठीक है। यानी उसका ठीक जो, हो गया। ठीक होगा। हर प्लॉट की स्टैट डिफरेंट है। बार प्लॉट बनाएंगे वो आपको उस वो स्टैट अप्लाई करके देगा। इसी तरह जो लाइन प्लॉट है वो आपको कुछ और इंडिकेट कर रहा है, पॉइंट प्लॉट, हर प्लॉट आपको डिफरेंट रिजल्ट शो करते हैं, उसके पीछे बैकअप पे उसकी डिफरेंट स्टैट्स अप्लाई होती हैं।
ठीक है, और उसका डिफरेंट पर्पस होता है जब डिफरेंट आप पर्पस होता है बिल्कुल। हाँ जब इंटरप्रेट करते हैं रिजल्ट को तो। जी जी। अब देखें ये हमें ठीक। पेटल विड्थ की शो कर रहा है, यानी स्पीशीज वन की पेटल विड्थ यहाँ तक जा रही है, ठीक हो 7 गया, तक। हाँ। ठीक है। ठीक। इसी तरह ये जो है ब्लू कलर में है S2 की, यहाँ तक आ रही है, 2 तक आ रही है। 3 की जो है वो, ठीक है। इसका मतलब है 3 में जो है वो विड्थ वाइज डेंसिटी ज़्यादा है, लेकिन हाइट वाइज डेंसिटी इसकी कम है। ठीक है। 1 की ठीक हाइट है। वाइज देखें, ये इसकी वैल्यूज बहुत ज़्यादा आगे जा रही है। ठीक है। ठीक है। ठीक है। अच्छा, अब आप इसको फिल करना चाह रहे हैं तो सेम वही फार्मूला लिखें, फिल इक्वल फिशेस, और इसको रन करें। अब ये ठीक देखें हो। कलर की बेस पे फिल होगी। ठीक होगी। एक मिनट, मुझे मुझे एरर दे रहा है, एक मिनट। एक मिनट, मैंने फिल स्पीशीज डेंसिटी, हाँ, तो मैंने जो है ना वो पेटल लेंथ जो है ना वो कॉपी की है ना, वो पहले वाला कॉपी, तो उसमें से पहले पेटल गलत। लेंथ, हाँ वो नहीं की ना। हाँ जी, ठीक हो गया। अच्छा, अब अगेन आप किए हैं जी अपने सुपरवाइजर साहब के पास। कहते हैं ठीक है, प्लॉट तो ठीक है, अब इसका ना ये थीम चेंज करना है बैक से। ठीक हो गया। अब आपने थीम चेंज करना है। थीम के लिए यहाँ पे आपने लिखना है प्लस। हम्म। यहाँ पे टाइप करें थीम। जैसे आप थीम लिखेंगे ना तो ये आपके पास ऑप्शन आ जाएंगे, थीम क्लासिक, BW, डार्क, गेट, ग्रे, डिफरेंट है। ठीक हम्म। है। आपने ये सारे हम्म। अप्लाई करके चेक करना है। मैं जस्ट एक आपको करके दिखा देता हूँ, क्लासिक, और इसको रन करते हैं। अब देखें इसका थीम चेंज हो गया। अच्छा, क्लासिक। हाँ जी, ये पीछे से बैकग्राउंड बैकग्राउंड खत्म चेंज हो हो गया। ठीक है। तो गया। इस तरह आप ये इस पे सारे बारी बारी 1 बाई 1 करके सारे रन करके चेक करें। ठीक है। ठीक है। इसके अलावा आपने अब जो आपका टास्क है ना, जब भी आपको टाइम मिले हम्म। दिन को, तो आपने हम्म। जो प्रैक्टिस करनी है वो दो चीज़ों की करनी है। ठीक है। एक, ये आपने जियोम सारे अप्लाई करने हैं। अब लाइन ठीक से है। शुरू होना है, 1 बाई 1 करके, पहले अब लाइन, फिर एरिया, फिर बार, फिर बिन, 2D बिन, 2D ब्लैंक, बॉक्स प्लॉट, कॉल काउंटर, ये सारे आपने ड्रा करके देखने हैं कि ये किस तरह के नजर आते हैं। ठीक है। इनको विजुलाइज करके देखना है। ठीक है। दूसरा, आपने थीम चेंज करके देखने हैं सारे। कोई एक ठीक प्लॉट है। देख लें, जैसे ये डेंसिटी है, मैंने अभी इस पे क्लासिक लगाया है। इस पे ठीक कोई है। और लगा के देख लेते हैं वो कैसे नजर आ रहा है। ये अंडरस्कोर लगाएंगे, आपके पास लिस्ट दोबारा ओपन हो जाएगी। मिनिमल करके देखते हैं। ये देखें, ये वो लाइनें दोनों बॉर्डर गायब हो गए हैं। हाँ ठीक है। इसी तरह आप यहाँ पे वाइट करके देखें, ये बिल्कुल गायब हो गए हैं सारे पैरामीटर्स वगैरह हाँ इसके। ठीक है। ठीक है। ठीक हो गया। यहाँ पे आप अपडेट करके देखें। ठीक है। अब ये बैक पे लाइट सा जो है ना वो ग्रे कलर आ रहा है, और बाक्स है। हाँ ठीक है। ठीक है, यानी हर एक जो है आपको डिफरेंट शो करेगा। हम्म। दो टास्क हैं आपके, एक तो आपने थीम चेंज करके देखने हैं, सारे थीम अप्लाई करके देखने हैं। दूसरा, आपने जियोम ये सारे अप्लाई करके जस्ट ये चीज़ रिप्लेस करनी है। ठीक है, ठीक प्लॉट हो गया। और आप थीम। आपने आप सॉरी, आपकी बात काट रहा हूँ, ये जो आपने पहली रिकॉर्डिंग की और ये रिकॉर्डिंग की है, तो इस जो जो रिकॉर्डिंग होती है उसमें वो स्क्रीन साथ शो हो रही होती है ना? ये सब सब कुछ है उसमें। हाँ हाँ, ठीक है। ठीक है। ठीक वो है। मैं शेयर कर दूंगा जब। हाँ ठीक है, ये पहली भी कर दीजिएगा और ये भी कर दीजिएगा ठीक है। ना। ठीक है, अच्छा, ये आज तो हमने, हाँ जी जी। ये मैं कुछ बताने लगा था। अच्छा हाँ, ये जब आप जियोम बनाएंगे ना डिफरेंट,
हम्म। मतलब आपने डेंसिटी, अभी डेंसिटी बनाया तो उसने हमें एरर दिया ना। हम्म। नीचे उसने कहा कि आपको डेंसिटी के लिए आपके पास इस तरह का डाटा होना चाहिए। ठीक है। इस तरह जितने भी जियोम है ना, हर जियोम के लिए डाटा डिफरेंट उसका होना चाहिए। ठीक है। उसका अपना एक जो रिक्वायरमेंट है है ना उसकी, उसकी हाँ अपनी रिक्वायरमेंट पैरामीटर है, है। रिक्वायरमेंट्स है। ठीक तो है। इस डाटा के ऊपर बहुत सारे प्लॉट ड्रा हो जाएंगे। ठीक है। जो एरर दे उसको इग्नोर कर दें ठीक हो गया। और ठीक अगले हो स्टेप पे गया। चले जाएं। ठीक है। ठीक हो गया। वहां पे ठीक ये हो नहीं गया। परेशान होना कि ये इसने एरर दे दी, ये रन नहीं हो रहा। तो हाँ उसको हाँ रन ठीक है। करके मैं आगे जाऊंगा। ठीक है। जिसने एरर दिया उसको इग्नोर करें, हाँ अगले पे आ जाएं। मसलन मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ, जियो बार है। ठीक है। ठीक ये है। इसकी रिक्वायरमेंट कुछ डिफरेंट है, इस पर स्टैट अप्लाई होती है ना। तो अगर हम इसको हाँ यहाँ ठीक। पे, मैं वायलिन की जगह पे अगर मैं इसको जियो बार करता हूँ, तो उसने मुझे एरर दे दिया। ठीक है। हाँ ठीक ये है। कह रहा है जी मस्ट ओनली हैव एन एस्थेटिक एक्स और वाई एस्थेटिक। यहाँ पे भी आपके पास जो है ना, एक तो स्टैट काउंट होगी, ये देखें ठीक स्टैट है। काउंट यहाँ पे होगी। दूसरा, आपने एक्स और वाई एक्सिस एक देना है। ठीक है। या आप स्टैट काउंट करें यहाँ पे, या एक्स या वाई एक दें। अगर आप इसको एक दे देंगे तो फिर ये ड्रा हो जाएगी। ठीक है। ये मैंने इसको एक दे दिया, और अब इसको हम्म। रन करते हैं। अब ये ड्रा हो गया। ठीक है। ठीक अगर आप है। चाह रहे हैं कि, हाँ लेकिन हमारा तो पर्पस ये नहीं है, हम तो चाह रहे हैं कि जो बार ग्राफ प्रॉपर ड्रा हो, फिर हमें यहाँ पे हाँ स्टैट देनी पड़ेगी। ठीक है। ठीक है। वो हम आगे जाके सीखेंगे वो स्टेप सारे, लेकिन अभी आपने विजुअलाइज करना सीख रहे हैं, तो इस पे आपने जस्ट विजुअलाइज करनी है चीज़ें सारी। ठीक हो गया। ठीक ठीक है। है। जो ठीक। एरर दे दे उसको इग्नोर कर दें, मतलब बाहर ने एरर दिया ना, इसको छोड़ दें, अगले पे आ जाए। हम्म। ठीक है। ठीक है। ओके। ठीक है। जो बन जाए उसको बना के वो साथ साथ ग्रुप में शेयर करते रहें, ताकि साथ साथ मैं भी चेक करता रहूँ कि वो कहाँ पे इशू आ रहे हैं, सही अच्छा में नहीं बन तो रहे हैं। ये जो बन जाएगा तो उसको फिर कैसे हम ये ग्रुप में देखें, शेयर। इस पे राइट क्लिक करें। हाँ सेव ये इमेज कह रहा आ है गया। कॉपी, ठीक। कॉपी इमेज सेव इमेज। ठीक हो गया। कॉपी ठीक है। करें। ये व्हाट्सएप है। ठीक है। ये इसको ओपन करें, यहाँ पे पेस्ट कर दें। ठीक हो गया। ठीक हो गया। ये सेंड हो गया। ठीक है। ठीक है समझ आ गई। ठीक है। गॉट इट गॉट इट। चलिए ठीक है सर, आज की क्लास जो है यहाँ तक की थी। इंशाल्लाह कल ठीक जो हो है गया। वो, बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। बहुत सलामत शुक्रिया रहें। ठीक है सर। ये काफी जो है ना चीजें जो है ना वो ये एक्चुअली अब क्लियर हो रही। बिल्कुल क्लियर हो गया। अब इनको आप प्रैक्टिस करेंगे ना, तो वो हाँ हाँ। बहुत अच्छी हो जाएंगी। एक दफ़ा भी इनको प्रैक्टिस कर ले किसी भी टाइम ना, ठीक है। तो ठीक है। वो चीज़ें क्लियर ठीक हो है। जाएंगी। ठीक। ओके 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 थैंक यू थैंक यू। ओके अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज़।